कॉलेज में तो इतनी कंपनीज ऐसे आई नहीं थी इंटर्नशिप वगैरह के लिए। हुँ, सो एज आई सेड कि आई स्टार्टेड इन फर्स्ट ईयर, कोडिंग इन फर्स्ट ईयर। तो उस ओके। टाइम पे बेसिक बेसिक चीज़ें आती थी। देन हुँ, सेकंड थर्ड ईयर में एज आई सेड कि मैंने कम्युनिटीज़ का पार्ट ली कोडिंग की। मतलब गूगल से तो मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह भी नहीं पूछे थे। दे अच्छा, ओनली आस्क्ड जीएस क्वेश्चंस। तो व्हाट आई डिड ना कि मैंने लिंक्डइन पे एक मैसेज अपना बना लिया था कि एक सेट ऑफ टेम्पलेट कि आई नीड रेफरल फॉर दिस कंपनी फॉर दिस रोल। तो ऐसा हो जाता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कंपनीज में अगर अप्लाई करते रहते हैं और कहीं से भी कुछ भी नहीं आता, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर कॉलेज में प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, सबका हो रहा है, खुद का नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा डीमोटिवेशन वाला पार्ट होता है। अगर किसी के पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी उसके पास जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अगर वो एक अपना रिज़्यूमे बना रहा है प्रोडक्ट बेस्ड रोल के लिए, तो रिज़्यूमे में ऐसी कौन-सी 2-3 चीज़ वो ऐड कर सकता है कि ये तो होनी ही चाहिए आप। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशांत अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग प्लूटो अकेडमी। और आज है हमारे साथ अक्षिता, जो कि अभी करंटली वर्क कर रहे हैं गूगल में, और उनको 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है गूगल में काम करने का, टेक फील्ड में काम करने का। तो वो एक राइट पर्सन है आपको बताने के लिए कि अगर आप भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे गूगल को क्रैक करना चाहते हो, एफएम कंपनी को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको इस पॉडकास्ट में जो है एक क्लियर कट रोड मैप मिलने वाला है कि कैसे आप जो है गूगल जैसी कंपनीज को क्रैक कर सकते हो। आपको वैल्यूबल इनसाइट्स और काफ़ी हेल्पफुल पॉडकास्ट ये होने वाला है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अक्षिता जो है एक बार खुद को इंट्रोड्यूस कर दें सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए। Yeah. So, hello everyone. I'm Akshita Dudani. I graduated from JP Institute of Information Technology in 2021, and after that, I did my winter intern at BNY Mellon, and then I joined Google, and it's been around 3.5, 4 years now. And I joined Google in cloud security team organization, and I'm in Chronicle cloud security. Yes. ओके। So तो basically, the software engineer work back end, front end side, full stack. हुँ, ओके। सो सीधे आपने कॉलेज के बाद सीधे आपने गूगल को जॉइन किया है कि आपने उससे पहले जो है अभी एक इंटर्नशिप भी की थी बीएनवाई एमएल में? तो उसके बारे में बता सकते हो कि कैसे आपको। Yes, it was 6 months winter internship. हुँ, BNY में मेरा first corporate experience था actually, and it अच्छा, was a decent experience. Like they give you small tasks, not expect much from the interns या to do, but they like brush up the skills and हुँ, like expect to learn new technologies and everything. So it ओके। was a pretty good experience. सो वो भी एक टेक रिलेटेड इंटर्नशिप थी या फिर उसमें भी क्या काम था उसमें बेसिकली? मतलब it was a tech internship only, but BNY is a हुँ, finance related company, हाँ, so I got to या learn more things around finance as well. ओके। सो आपने कॉलेज में जो है जावा सीखा है, सी प्लस प्लस किया है, डीएसए किया है। सो एक राइट अप्रोच क्या होती है जावा सीखने की या सी प्लस प्लस की या डीएसए सीखने की? तो अगर कोई स्टूडेंट हो जो अभी डीएसए स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक परफेक्ट अप्रोच क्या होगी कि डीएसए को स्टार्ट करने की? Okay, so I would recommend in the first year, like not necessarily DSA, हुँ, we should like everyone should explore new fields like या डीएसए हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, हुँ, या जीसॉक साइड, ये सब साइड, तो कहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, एमएल साइड, एआई साइड, तो ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। एंड जस्ट लर्न वन सिंगल लैंग्वेज, इधर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मतलब एक बेसिक लैंग्वेज तो आनी चाहिए, एंड या एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। तो जो भी इंटरेस्ट का हो आगे जाके वो हुँ, ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो मतलब मैंने भी यही किया था सिमिलरली। फर्स्ट ईयर में आई लर्न न्यू लैंग्वेजेस। आई स्टार्टेड विथ एक्चुअली सी एंड देन लर्न जावा, और ओके, उसके बाद आई स्विच टू सी प्लस प्लस। अच्छा, तो देन उसके बाद मैंने वेब डी स्टार्ट किया था, बट मुझे हुँ, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो आई स्विच टू डीएसए साइड, और उसमें जो हुँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सब थोड़ा हुँ। एक्साइट करता था, तो या। सो डीएसए के अलावा भी कुछ ऐसे टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि इंटरव्यूज़ के लिए फोकस करने चाहिए, जैसे डीबीएमएस होता है, बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने कौन-कौन से किए थे? या ये तो सब आई थिंक कोर्स करिकुलम में होता ही है, बाकी हुँ, तो सब कुछ की जो कोर सीएस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऊप्स हो हाँ, गया, हुँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ओएस, हुँ, तो ये सब तो कॉलेज करिकुलम से ही सीख जाते हैं, तो मेजर हुँ, मेजर पार्ट वहीं से हो जाता है। बाकी तो ये गीक्स फॉर गीक्स, बहुत सारी वेबसाइट्स है, educator.io, मीडियम्स में बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे, तो या यही सब से ओके, मतलब ओके,
from the freshers Hmm. who are like recently graduated from college. Hmm. Companies don't expect much. They don't expect to learn high level, like some companies expect Hmm. थोड़ा बहुत सिस्टम डिज़ाइन ऑल्सो, कि जैसे अच्छा। मॉर्गन स्टैनले है हमारा, हाँ। ऊबर भी पूछता है, बट Hmm. बहुत ही बेसिक सा वो सिस्टम डिज़ाइन होता है, नॉट अच्छा। दैट हाई लेवल। मतलब बोल देंगे कि ये डिज़ाइन करो, लेट्स से स्प्लिट वाइज को डिज़ाइन करो या अच्छा। कुछ भी ऐसा डिज़ाइन करो। तो दे जस्ट वांट टू सी कि मतलब किस तरह से, तो उसमें भी बेसिकली ये होता है कि जो वो Hmm. सिस्टम डिज़ाइन पूछते हैं उसमें दे सी आर ऊप्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, क्लासेस कैसे बना रहे हो, ऑब्जेक्ट्स कैसे बना रहे हो, Hmm. ओवरराइड ये सब फंक्शनैलिटीज़ कैसे यूज़ कर रहे हो। सो अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी फ्रेशर ही है या अभी स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स आप सजेस्ट करना चाहोगे कि कुछ ये वाले प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स बना सकता है जो इंटरव्यूज में एक्चुअली हेल्प करें स्टूडेंट्स को? इंटरव्यूज़ में प्रोजेक्ट्स एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि फ्रॉम स्क्रैच खुद से बनाओ, ताकि यू विल गेट एन आइडिया। वो किसी पे भी बना सकते हो, डीएस से रिलेटेड भी बना सकते हो, कुछ गेमिंग अच्छा। बना दिया डीएसए की हेल्प हुँ। से, ट्रीज ग्राफ्स यूज़ करके, या हुँ। फिर डेवलपमेंट साइट बनाना है तो कोई एंड्रॉयड साइट बनाना है तो कोई ऐप बना दिया, ए आई एम एल साइट बनाना है, कोई मॉडल्स ट्रेन करने हैं, तो डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट वो लोग कर सकते हैं। सब में अलग अलग अपना स्कोप है। अगर यू हुँ। आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द ए आई एम एल साइड, तो उसके या मॉडल्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप थी बीएनवाई में, तो वो आपको कॉलेज से मिली थी या फिर आपने उसको ऑफ कैंपस आपको ग्रैब किया था? तो उसका इंटर्नशिप को मिलने का प्रोसेस क्या था? या सो एक्चुअली वो ऑफ कैंपस ही थी मेरी इंटर्नशिप, अच्छा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूज टू रीच आउट to lot of recruiters, and I ओके। used to sign up in like so many portals, ये जो naukri.com और ये हुँ। सब होते हैं, हुँ। instashare, and I used to reach out so many recruiters on हुँ। LinkedIn, connecting seniors, alumni, हुँ। friends, connections। तो उन्हीं सबकी हेल्प से मतलब अपॉर्चुनिटीज़, तो ये होता था कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है उस टाइम पे, कि अच्छा। हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस में अप्लाई करोगे तो हो सकता है 5 या 10 में आए, या मे बी आए ही ना। अच्छा। तो ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर आई रीच आउट टू सो मैनी पीपल ऑन लिंक्डइन, बट हुँ। कुछ भी ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब आता था, बट इतना नहीं आता था, बहुत ही रेयर चांस होता था। फिर थर्ड ईयर में कॉलेज में तो इतनी कंपनीज ऐसे आई नहीं थी इंटर्नशिप वगैरह के लिए, तो अच्छा। ये सब जो हैकर अर्थ वगैरह पे कॉन्टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कॉन्टेस्ट होते हैं, तो वो सब के बारे में पता चलता गया, क्योंकि आई यूज टू लाइक बी द पार्ट ऑफ कोडिंग ग्रुप्स। मतलब जो अच्छा। कॉलेज के बाहर भी होते हैं, डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत सारे होते हैं हाँ। कम्युनिटीज़ जो होती है कोडिंग की। हुँ। हुँ। तो वहाँ से थोड़ा बहुत दोस्तों की हेल्प से पता चला कि कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो सो फिर आपने इंटर्नशिप किया, उसके बाद आपने सीधे एक जंप लिया गूगल में। सो गूगल एक एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का सपना होता है कि गूगल में जाने का। तो उसके लिए आपने एक कैसे प्रिपेयर किया गूगल के लिए? क्योंकि गूगल के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको कम से कम अच्छा खासा टाइम लगा होगा। उसकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही थी? तो आप थोड़ी बता सको तो? वो लास्ट में नहीं हो पाता है वो। इट्स हुँ। अ जर्नी ऑफ 4 years। हुँ। सो एज आई सेड कि आई स्टार्टेड इन फर्स्ट ईयर कोडिंग इन फर्स्ट ईयर, तो उस ओके। टाइम पे बेसिक बेसिक चीज़ें आती थी। देन हुँ। सेकंड थर्ड ईयर में एज आई सेड कि मैंने कम्युनिटीज़ का पार्ट हुई कोडिंग की, तो लोगों के साथ ऐसे कॉन्टेस्ट वगैरह देना, हुँ। और कोड फोर्सेस वगैरह पे, कोड शेफ वगैरह पे कॉन्टेस्ट देना, ये सब चीज़ें, अच्छा। लीड कोड करना। तो हुँ। सेकंड थर्ड ईयर तक आई डिड कोड फोर्सेस, कोड शेफ और ये सब अच्छा। जो एड कोडिंग वगैरह वेबसाइट्स है। देन फोर्थ ईयर में आई कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द मतलब ये डी एस ए थिंग, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्योंकि हुँ। मतलब आई गॉट रिक्रूटर कॉल फ्रॉम गूगल अराउंड मार्च टाइम पे, मार्च अप्रैल साइड में, ओके। बट मेरे इंटरव्यूज हुए थे एक्चुअली अक्टूबर में। तो दे गिव मी टाइम टू प्रिपेयर, इनफ टाइम टू प्रिपेयर। तो ओके। मैंने उस टाइम पे 6-7 मंथ्स बहुत ज़्यादा लीड कोड किया था, एंड इट अच्छा। रियली हेल्प मी। सो आपने लीड कोड का प्रिपरेशन किया, तो कुछ अगर जब आपका इंटरव्यू टाइम था तो कोई कौन-कौन से इंटरव्यू राउंड्स आपको फेस करने पड़े? और मतलब क्या सरप्राइज़ेज़ थे इंटरव्यू राउंड्स में? क्योंकि गूगल में कई सारे इंटरव्यू राउंड्स आपके हुए होंगे, तो कौन-कौन से इंटरव्यू राउंड्स होते हैं गूगल में और किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा बता सको आप इंटरव्यू जर्नी के बारे में? तो मेरे टाइम पे ऐसा था कि एक रिक्रूटर के साथ क्विक कॉल था, लाइक 10-15 मिनट्स का, जिसमें दे अच्छा। आस्क्ड मी जो बेसिक डी एस ए रिलेटेड
MCQ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। एंड हुँ, उसके बाद में मेरा टेलीफोनिक राउंड स्किप हो गया था, बट यूजुअली दे टेक टेलीफोनिक राउंड एज वेल। हुँ, एंड उसके बाद 3 ऑन साइट राउंड होते थे उस टाइम पे। अभी थोड़ा प्रोसेस चेंज हो गया है, बट अच्छा। मेरे टाइम पे 3 ऑन साइट राउंड थे। हुँ, वो भी टेक्निकल, प्योरली बेस्ड ऑन DSA। एंड देन द फाइनल राउंड इज गूगलीनेस, विच इज सॉर्ट ऑफ अच्छा, बिहेवियर चेक ऑफ द कैंडिडेट। तो मतलब गूगल से तो मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह भी नहीं पूछे थे। दे अच्छा। ओनली आस्क्ड DSA क्वेश्चंस। या आई वाज सेइंग कि वो हुँ, 45 मिनट्स का इंटरव्यू ड्यूरेशन होता है। एंड हुँ, हुँ, उसमें दे यू नीड टू सॉल्व, हुँ। like either they give you 2 questions or one hard question with some follow-ups. बहुत सारे यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं डीएसए वगैरह, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीएसए इतना मैटर नहीं करता है, कि आप बिना डीएसए के भी जो है क्रैक कर सकते हो। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि कितना डीएसए मैटर करता है, डेवलपमेंट कितना मैटर करता है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करने के लिए, या फिर डीएसए कितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है? आई हैव फ्रेंड्स जिनका हुँ, वो लोग DSA इतना करते नहीं थे, बट दे हुँ, ऑल्सो गॉट प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज विद अच्छा, गुड डेवलपमेंट स्किल्स। हुँ, दे क्लियर GSOC, दे क्लियर सो मैनी ये अच्छा, सब जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं, हुँ, कॉन्टेस्ट वगैरह। तो दे ऑल्सो प्लेस इन वेरी गुड कंपनीज। तो मतलब डिपेंडिंग, ये DSA एक्चुअली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, एप्पल, ये सब में कुछ राउंड्स तो होते ही हैं कि जो DSA हुँ, बेस्ड भी हो। बट ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हो, GSOC करा हो, तो मतलब उनसे भी हो जाता है ऐसे। इट्स नॉट ओके, नेसेसरी कि तुम्हें DSA में बहुत अच्छा ही होना चाहिए। अगर एक डिसेंट अच्छा, अमाउंट ऑफ नॉलेज है अलॉन्ग विद हुँ। गुड डेवलपमेंट स्किल्स। सो आपने डीएसए कहाँ से पढ़ा था? मतलब कौन-से रिसोर्सेज़ आपने फॉलो किए थे डीएसए पढ़ने के लिए? एक्चुअली हैकर रैंक से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, तो उसमें कुछ वार्म अप सेक्शन होता है। तो जैसे हुँ, कि मैंने बताया कि मुझे एक लैंग्वेज आ गई थी, तो अच्छा, मेरे एक सीनियर ने मुझे रिकमेंड किया था टू यूज़ हैकर रैंक के वार्म अप क्वेश्चंस टू डू दोज क्वेश्चंस। तो वो सब किए हुँ, थे। वो बहुत ही बेसिक ऐसे प्रोग्रामिंग, अपनी स्किल्स इंक्रीज करने के लिए, थोड़ा इवॉल्व करने के लिए वो सब क्वेश्चंस थे। देन आई मूव टू हैकर अर्थ के कोड मॉन्क होता है। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप they give you topics also, कि फर्स्ट अच्छा, स्टेप इज एरेज, एंड उसका कुछ कोडिंग मटेरियल होगा, सॉरी हुँ, एक रीडिंग मटेरियल होगा, एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे कोडिंग रिलेटेड टू प्रैक्टिस। तो वो ओके, सब मैंने स्टार्ट किया। और एक तुषार रॉय समथिंग कोई है, आई थिंक यूट्यूबर है, तो उससे मैंने अच्छा, डीपी पढ़ा। तो हुँ। ऐसे ही मतलब रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज सीनियर्स से सो हेल्प ले लेके। सो अब अगर अभी कोई स्टूडेंट है जो आईआईटी से नहीं है, एनआईटी से नहीं है, टॉप कॉलेजेस से नहीं है, और उसको अगर एक टॉप कंपनीज़ के लिए आप स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना है, अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो उसको वो कैसे बिल्ड कर सकता है? एक्चुअली मेरा कॉलेज भी Tier 3 कॉलेज ही था। इट वाज हुँ, हुँ, नॉट इन IIT और मतलब बहुत टॉप का कॉलेज। हुँ, बट इट डजेंट मैटर, मतलब फाइनल ईयर में आने के बाद मतलब ऑफ कैंपस भी इनफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अगर मतलब स्किल अच्छी है, रिज्यूमे हुँ, अच्छा है, हुँ, प्रोजेक्ट्स डिसेंट लेवल के हैं। लाइक आई सेड कि 2-3 प्रोजेक्ट्स आर हुँ, इनफ, अगर हुँ, अच्छे बनाए हो, कि कुछ भी मॉडल रिलेटेड, AI ML रिलेटेड अभी तो वो सब अगर हो तो फिर इट डजेंट मैटर मच कि आप ऑफ कैंपस के हो या ऑन कैंपस। ऑन कैंपस में थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस वगैरह ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। हुँ। बट प्रोसेस तो, इंटरव्यू प्रोसेस मोर और लेस सेम ही होता है। सो आपने तो ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, तो ऑफ कैंपस अगर अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑन कैंपस नहीं होता है, क्योंकि हज़ारों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो सभी का ऑन कैंपस नहीं भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टायर 1 कॉलेज से होने के बाद भी जो है ऑफ कैंपस भी क्रैक करते हैं। तो क्या आपका क्या अप्रोच रहता है कि अगर ऑफ कैंपस किसी को अगर क्रैक करना है, तो वो किस रिसोर्सेज़ को, किन वेबसाइट्स पर जाए, या फिर किस तरह का कौन-कौन से रिसोर्सेज़ को फॉलो करे कि वो ऑफ कैंपस जो है जॉब को क्रैक कर सके? तो व्हाट आई डिड ना, कि मैंने हुँ, लिंक्डइन पे हुँ, एक मैसेज अपना बना लिया था कि एक अच्छा, सेट ऑफ टेम्पलेट कि हुँ, आई नीड रेफरल फॉर दिस कंपनी फॉर दिस रोल। तो एक्चुअली आपको करियर पोर्टल जो होते हैं कंपनीज के, उस पर एक्टिवली मतलब सीख करना पड़ेगा कि कोई रोल अभी एक्टिव तो नहीं है, वो सब चीज़ें। अच्छा, और जैसे ही कोई रोल एक्टिव आए और लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, तो हुँ, लोग people post so many things regarding the referral thing,
हुँ, कि तो उनसे रीच आउट कर सकते हैं उस कंपनीज के, जैसे लेट्स से गूगल में कोई ओपनिंग है, हुँ, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि वो करियर पोर्टल का एक मैसेज मैंने बना लिया, एंड आई हुँ, सेंड लाइक 15-20 पीपल लिंक्डइन रिक्वेस्ट, और ओके, उसमें से जिसने भी एक्सेप्ट करी है तो हुँ, उनको आई यूज टू सेंड अ मैसेज। और अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो फिर पीपल रेफर यू, मतलब ऐसे 15-20 में से एक दो तो करते ही हैं, और एचआर हुँ, से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, या अगर कोई कंपनी में नोन हो तो उनसे बोल दो कि हुँ, मतलब एचआर से बात कर सकते हो, फॉरवर्ड माई अच्छा। रिज्यूमे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थर्ड रोल पे काम कर रहे हो गूगल में, है ना? तो डिफरेंस बता सकते हो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब आपने स्टार्ट किया था गूगल में और अभी आप काम कर रहे हो 3-4 साल में, तो आपने कैसे पिवट किया गूगल में? क्या-क्या चेंजेस दिखे हैं मतलब अभी तक आपने 3-4 साल में? ओके। सो एज आई सेड कि मेरी वो BNY वाली थोड़ी फाइनेंस रिलेटेड सॉर्ट ऑफ कंपनी थी, एंड आई हुँ, लर्न सम टेक्नोलॉजीज देयर। हुँ, गूगल में इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस, ओके, लर्निंग वाइज, ग्रोथ वाइज, पर्सनल हुँ, प्रोफेशनल बोथ। हुँ, मतलब तो मतलब जब मैं गूगल में आई थी, तो जैसे मैंने डेवलपमेंट कॉलेज में बहुत ही कम किए, मतलब बहुत ही हुँ, ज़्यादा कम किया। तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ गूगल रिलेटेड, गूगल के एक्चुअली सारे इंटरनल ही टूल्स होते हैं, तो वो अच्छा, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लर्न करना, और डिज़ाइन पर्सपेक्टिव ग्रो हुआ है विद टाइम। एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर करवाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, ओनरशिप्स, या तो ये हुँ। सब चीज़ें विद टाइम ही इवॉल्व होती है, विद एक्सपीरियंस। तो आपकी मतलब फ़ेवरेट थिंग क्या है कंपनी के बारे में के कंपनी का कल्चर कैसा है? अभी आप कौन-सी टेक स्टैक पे काम कर रहे हो? तो वो कौन-सी आपकी फ़ेवरेट थिंग है कि गूगल में काम करने के बाद ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि गूगल के कल्चर के बारे में? टीम टू टीम एक्चुअली कल्चर डिफर करता है। हुँ, इट्स नॉट सेम, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था कुछ डिफरेंट सेट ऑफ चीज़ें अच्छी लगती थी, अब कुछ डिफरेंट हुँ, सेट ऑफ चीज़ें अच्छी लगती है, तो मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है कि वर्क कल्चर इज़ वेरी गुड हियर, पीपल आर रियली नाइस, ऑलवेज देयर टू हुँ, हेल्प यू आउट। ओके, एंड जहाँ जब भी स्टक हो कुछ भी हुँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो हम लोगों के जैसे वो होता है स्टैक ओवरफ्लो बाहर, हाँ, तो ऐसे गूगल का भी इंटरनल वो चीज़ें होती है कि यैक्स पे हुँ, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम लोग, अच्छा। और ये सब चीज़ें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खुद अगर आप कोई 2-3 मिस्टेक्स बता सको जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जनरली करते हैं जब वो जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको अगर वो अवॉइड करें तो ज़्यादा चांसेस है उनको जॉब क्रैक करने के। कोई 2-3 ऐसी मिस्टेक्स आप बताओ? सो कंसिस्टेंसी एक्चुअली, तो हुँ, ऐसा हो जाता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कंपनीज में अगर अप्लाई करते रहते हैं और कहीं से भी कुछ भी नहीं आता, तो हुँ, डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर कॉलेज हुँ, में प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, सबका हो हुँ, रहा है, खुद का नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा डीमोटिवेशन वाला पार्ट होता है। तो हुँ, आई वुड सजेस्ट कि डोंट गिव अप, मतलब अभी या थोड़े टाइम बाद, इट डजेंट मैटर हुँ, कि मतलब अभी जॉब लगी है 3-4 मंथ्स बाद लगी है हुँ, फोर्थ ईयर में, तो इतना मैटर नहीं करेगा, बट जस्ट डोंट गिव अप एंड कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो। अगर डीएसए पे फोकस्ड हो, हुँ, तो मतलब मेरे इंटरव्यू प्रेप के टाइम पे मैं क्या करती थी कि जैसे लेट्स से लीड कोड मैं करती थी, तो जैसे अच्छा, मैंने 2-3 क्वेश्चंस इजी पहले वार्म अप के लिए सॉल्व कर लिए, फिर 2-3 क्वेश्चंस हुँ, मीडियम सॉल्व कर लिए, वन हार्ड कर लिया, तो ये मेरा गोल रहता था डेली का। तो अच्छा, डेली बेसिस पे गोल्स सेट करो, कुछ हुँ, टाइम जैसा कि पीपल को रीच आउट करने में लगाओ, कि हुँ, मतलब ये लोगों से मेरे को रीच आउट करके हेल्प चाहिए, या फिर हुँ, कम्युनिटीज़ में ऐड करो कि बाकी लोगों का कैसा चल रहा है, वो सब चीज़ें, ताकि कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिस ना हो। तो ओके, अगर हम लोग के कोडिंग कम्युनिटीज़ ये सब में एडेड रहते हैं चैनल्स हुँ, वगैरह पे, तो ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है कि हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि ऑफ कैंपस में ये चीज़ एक्चुअली बहुत टफ होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती है और वो मिस हो जाती है, और ऑन हाँ, कैंपस में वो डायरेक्टली हमें मिल जाता है। हुँ, तो वो तो है कि थोड़ी मेहनत टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी हुँ। इज़ टफ इन ऑफ कैंपस। अगर किसी के पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी उसके पास जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अगर वो एक अपना रिज़्यूमे बना रहा है प्रोडक्ट बेस्ड रोल के लिए, तो रिज़्यूमे में ऐसी कौन-सी 2-3 चीज़ वो ऐड कर सकता है कि ये तो होनी ही चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आपने रिज़्यूमे बनाया होगा, गूगल के लिए बनाया होगा, इंटर्नशिप्स के लिए बनाया होगा, तो एक रिज़्यूमे का एक अगर आप सेट टेम्पलेट बता सको कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, तो रिज़्यूमे गाइड आप दे सको तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अपनी एजुकेशन रिलेटेड एक सेक्शन तो एजुकेशन रिलेटेड होगा। हुँ, वन सेक्शन वुड बी कि स्किल्स क्या क्या है, अच्छा। और मतलब क्या क्या चीज़ें आती है, हुँ, गोलैंग, C++, हुँ, AIML या जो भी है। हुँ, थर्ड इज प्रोजेक्ट्स,
क्या क्या बनाए हैं हुँ, ड्यूरिंग द होल कोर्स करिकुलम, और उसके बाद हो गया अचीवमेंट्स क्या क्या है। हुँ। तो इसमें टेक्निकल अचीवमेंट शुड बी देयर। मेजरली एक्चुअली ये दीज फोर सेक्शंस ही देखे जाते हैं। सो अभी आपने जैसे कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि तो कुछ ऐसी अंडररेटेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और कम्युनिटीज़ को आप जानते हो कि जो स्टूडेंट जॉइन कर सकते हैं जिनसे उनका जो नेटवर्क है ग्रो हो सके और वो जो है नोटिस हो सके एचआर और रिक्रूटर्स के द्वारा? डिस्कॉर्ड में एक्चुअली होते हैं, हुँ, टेलीग्राम पे हुँ, तो आई डोंट थिंक। मैंने हुँ, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन किया था, बट अब आई डोंट नो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कुछ अच्छा। कोडिंग सीपी कम्युनिटी करके ही उसका नाम था। सो हाँ। अभी जो है करंटली एआई का बहुत ज़्यादा बूम है, सब जगह एआई चल रहा है। गूगल में भी जेमिनी है, चैटजीपीटी है, अपना जो है क्लाउड एआई है, डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स आ रहे हैं। सो जो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जो पूरी फील्ड है वो पूरी तरह से चेंज हो रही है एआई की वजह से। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हैं कि अब क्या होगा कि जो एआई है वो सारे रोल्स को रिप्लेस कर देगा या फिर क्या होगा? तो आप गूगल में अभी काम कर रहे हो तो आपको अंदर का पता है कि उधर क्या हो रहा है, कौन से टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या बेसिकली अंदर एआई का अंदर क्या हो रहा है कि क्या सच में जो है एआई जो है रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या फिर ये है कि वो हैंड टू हैंड साथ के साथ काम करेगा या फिर आपके अंदर आप जो इंटेल इनसाइट्स अगर बता सको एआई के रिलेटेड? मतलब वो कुछ काम तो रिप्लेस कर ही देगा एआई, कि हुँ, मतलब हुँ, लेट्स से ये काम पहले मैनुअल एफर्ट में इतना लगता था, अब उसने ऑटोमेटिक कर दिया है। हुँ, और एक्चुअली स्वीस की ये हेल्प भी कर रहा है, काफ़ी लोग हुँ, मतलब एआई वगैरह यूज़ करते हैं टू डू हुँ, मतलब सम वर्क स्टफ एंड ऑल। और मतलब टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होना ही पड़ता है। 10 साल पहले हुँ, कुछ और चीज़ें थी, 20 साल पहले कुछ और चीज़ें थी। अ, फिर भी मतलब स्वीज वगैरह का तो चल ही रहा है वो काम वगैरह, और वो अच्छा। चलता ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट वो अप टू डेट रहना होगा हुँ, विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड खुद को हुँ, इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। तो ए आई एम एल भी आएगा, तो ए आई एम एल की हेल्प से वी कैन क्रिएट मोर इनोवेटिव थिंग्स। या सो अभी आपने गूगल में काम किया है कि जैसे जेमिनी वगैरह में आपने काम किया है कि एआई के रिलेटेड फील्ड में आपने अभी कोई प्रोजेक्ट में? हाँ, वो बीच बीच में चलता रहता है, जेमिनाई, अच्छा। एल एल एम। सो अभी एआई ऑटोमेशन तो चल ही रहा है, तो कैसे आपको पता है कि कोई ऐसे 2-3 टेक रोल्स आप सजेस्ट कर सकोगे जो मोस्ट इन डिमांड रहने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ये वाली टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं? ये तो किसी को भी अभी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा है। बट हुँ, हाँ, अभी तो ऐसे 2-3 इयर्स तो ऐसे स्वीज का कुछ नहीं ऐसे होगा, मतलब वही सेम एक्सपेक्टेशन, सही सेम वही होगा। अभी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होने की नीड है हुँ। एआई को भी, मतलब। लास्ट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में, तो हाउ कैन दे फ्यूचर प्रूफ देयर करियर्स इन लाइक अभी टेक इतना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चाहे कितना भी टेक इवॉल्व हो जाए, वो चीज़ें तो उनको आनी ही चाहिए। तो ऐसी कोई 2-3 चीज़ें आप सजेस्ट कर सको? तो अभी वही है कि मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, डीएसए हुँ, अच्छा है, तो मतलब हुँ, इट्स लाइक कि पजल सॉल्विंग स्किल्स, यू कैन लर्न न्यू थिंग्स इजीली। हुँ, या मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसका एफिशिएंटली सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो हुँ, दैट यू कैन डू। तो ये तो आई थिंक अभी कुछ साल तो रहेगा ही डीएसए का। एंड अच्छा। यस, डीएसए रिलेटेड चीज़ें तो रहेगी। और हुँ। बाकी अपनी पर्सनल ग्रोथ सॉर्ट ऑफ, की मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है। हाँ, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड स्किल्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा पीछे जाते हैं कम्युनिकेशन में, तो इंटरव्यूज़ में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है। हाँ, इंटरव्यूज़ में कम्युनिकेशन काफ़ी देखा जाता सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको फिर से अगर आपको रिस्टार्ट करना हो, जैसे आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में चले गए, तो वो कौन-सी गलतियाँ जो आप अब अभी अवॉइड करोगे कि ये गलतियाँ मैं नहीं करती, तो आज मतलब और ज़्यादा मैं यहाँ पे ग्रोथ हो सकती थी या फिर कुछ एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे? है। हाँ, वो तो हुँ, आई थिंक मतलब मेरे को थोड़ा लेट पता चला था ये सब, तो हुँ, ऐसा जैसे मैंने अपॉर्च्युनिटीज़ की बात की, तो मैंने हुँ, ऐसे काफ़ी सेकंड थर्ड ईयर में मिस करी है अपॉर्च्युनिटीज़। तो अच्छा। वो सब चीज़ें मिस ना हो, ये जो कम्युनिटीज़ वगैरह की बात कर रही हूँ, ये मैं पहले जॉइन कर लेती इंस्टेड ऑफ हुँ, जॉइनिंग इन द थर्ड ईयर। मतलब आई थिंक सेकेंड हुँ। सेम ऑफ थर्ड ईयर मैंने जॉइन की थी। सो एक लास्ट एडवाइस अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहो कि ये जो भी आपका फाइनल टेक है, फाइनल एडवाइस आप देना चाहते हो, फिर इस पॉडकास्ट को हम जो है एंड कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड हुँ। कंसिस्टेंसी, और नेवर गिव अप। हाँ, तो यही है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्टार्ट करते हैं, बीच-बीच में जो है छोड़ देते हैं, जैसे 5-7 दिन वेब डेवलप किया, फिर वो पूरा टाइम नहीं देते हैं पर्टिकुलरली एक टॉपिक को। तो मेक अ क्लियर सेट गोल कि मुझे हुँ, ये ही करना है। हुँ, मतलब अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मैं भी ये सोचती थी कि मैं ये भी कर लूँगी, हुँ, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, सारी फील्ड्स में हो जाएगा, बट वो नहीं हो हुँ, पाता है। एट द हुँ, एंड तुमको एक
प्रॉपर अपने इंटरेस्ट का चूज़ करना ही पड़ेगा, एंड हुँ। उसी को ही मतलब अच्छे से कंप्लीट करो, मतलब अच्छे से उसी में ही प्रोग्रेस करते रहो। ओके, सो थैंक यू अक्षिता जॉइन करने के लिए। आपने जो है काफ़ी ज़्यादा एक क्लियर रोड मैप बता दिया कि गूगल में भी आप जा सकते हो अगर आप एक सबसे पहले तो आपका ऑन कैंपस नहीं हो, आप ऑफ कैंपस से आपने इंटर्नशिप को ग्रैब किया, फिर आपने जो है काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप में आपने काम किया 6 महीने, फिर उसके बाद आप गूगल में गए। तो एक क्लियर कट रोड मैप एक स्टूडेंट को मिल गया होगा कि वो भी जो है ऑफ कैंपस से भी जो है गूगल में जा सकते हो और एक अच्छा जो है करियर बिल्ड कर सकते हो। तो थैंक यू आज जॉइन करने के लिए।